आज की इस क्लास के अंतर्गत देखिए, आज का हमारा प्रश्न है कि संविधान बताता है कि शासन व्यवस्था के विविध अंगों का वर्णन किस तरह होगा। तो शासन बताता है, शासन यानी कि हुक्म चलाने की जो व्यवस्था है कि विविध यानी कि विभिन्न अंगों का गठन किस तरह से होगा। तो आइए इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ते हैं और इसे हम अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ कथन सत्य है कि संविधान में उन नियमों का वर्णन किया गया है कि जिनके अनुसार संसद, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, अवधि व शक्तियों का वर्णन संविधान में किया गया है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति व शक्तियों का वर्णन संविधान में किया गया है। इसके पश्चात संसद की रचना व शक्तियों का वर्णन संविधान में किया गया है। तो इस तरह से संविधान बताता है कि शासन की व्यवस्था के विविध अंगों का गठन किया जाना चाहिए। तो देखिए, इस प्रश्न को आप पॉइंट के हिसाब से भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? तो इस तरह से पहले आप लिखिएगा कि यहाँ कथन सत्य है कि संविधान में उन नियमों का वर्णन किया गया है। पहला, संसद, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की स्थापना की जाएगी। नंबर 2, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, अवधि व शक्तियों का वर्णन संविधान में किया गया है। नंबर 3, प्रधानमंत्री की नियुक्ति यानी कि प्रधानमंत्री की राय और शक्तियों का वर्णन संविधान में किया गया है। नंबर 4, संसद की रचना व शक्तियों का वर्णन संविधान में किया गया है। तो इस तरह से आप पॉइंट भी बना सकते हैं इस प्रश्न के। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे कि इस संविधान के द्वारा, इस संविधान के अनुसार संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना की जाएगी। उसके पश्चात राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, अवधि यानी कि समय और शक्ति यानी कि उनकी ताकत का वर्णन संविधान में किया जाएगा और प्रधानमंत्री की नियुक्ति, उनकी राय और उनकी जो ताकत है उनका भी वर्णन संविधान में किया जाएगा और संसद की रचना व शक्तियों का वर्णन भी किया जाएगा। तो आपको ये प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। इस प्रश्न को आप दो टाइप से लिख सकते हैं, पॉइंट में भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कीजिए।